हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके करंट अफेयर इस बैच के अंदर। प्यारे बच्चों, एसडीसी क्लासेस एप्लीकेशन पर आपका ये जो करंट अफेयर बैच है आपका चल रहा है और ये बैच की आज की हमारी 14 नवंबर की जो क्लास है प्यारे बच्चों, ये यूट्यूब पर भी आप देख पा रहे हो। ठीक है, वैसे जो सारी आपकी डेली क्लासेज होती हैं सुबह 7 बजे के आसपास आपकी करंट अफेयर की एक क्लास एक कक्षा आपके अवेलेबल हो जाती है आपके करंट अफेयर बैच के अंदर प्यारे बच्चों। उसी सीक्वेंस के अंदर आज 14 नवंबर का हमारा ये सेशन है जिसको हम शुरू कर पा रहे हैं और जिसको बच्चे आज यूट्यूब पर भी देख पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सर विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन बन गया है? विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र सर कौन बन गया है प्यारे बच्चों? तो इसका सही आपका जवाब क्या होगा? चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। क्या टसीगंग होगा, धर्मशाला, मेलबोर्न या लद्दाख? सर चारों में से सही ऑप्शन आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? सही आंसर इसका होगा सर टंसीगंग। टंसीगंग इसका सही आंसर होगा सर फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा। देखिए थोड़ी सी और बातें हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों इस टंसीगंग के बारे में। टंसीगंग जो है पहली बार विधानसभा के यहाँ पर आपका मतदान केंद्र बना है प्यारे बच्चों। और इस मतदान केंद्र पर 52 आपके मतदाता होंगे जो वोट करेंगे, जिसके अंदर पुरुषों की संख्या होगी 30 प्यारे बच्चों और महिलाओं की संख्या होगी 22। तो कुल मिलाकर सर 52 वोटर्स हैं जो इस मतदान केंद्र पर वोट देंगे। और ये विश्व का सबसे ऊंचा मतदान है प्यारे बच्चों, भारत का नहीं विश्व का। विधानसभा के वोट यहाँ पर होंगे। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर प्यारे बच्चों ये पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि हिमाचल प्रदेश जो राज्य इसकी स्थापना आपकी 1971 के अंदर हुई थी। और इसके अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं प्यारे बच्चों, वो हैं जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर और कैपिटल आप सभी जानते हो शिमला और धर्मशाला इसकी राजधानियाँ हैं। ठीक है सर, आइए आते हैं प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा, शहीदों की पत्नी के लिए भारतीय सेना ने कौन सा केंद्र खोला है? प्यारे बच्चों, जो भी हमारे शहीद सिपाही हैं उनकी पत्नियों को उनके जाने के बाद किसी प्रकार की परवरिश बच्चों के करने में तकलीफ ना हो या अलग अलग दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए प्यारे बच्चों उनके लिए आपका एक अलग से एक सेवा केंद्र खोल दिया गया है। जिसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। वीरांगना सेवा केंद्र, धर्मनिरपेक्ष केंद्र, मेलजोल केंद्र या सर पर्यटन कार्य केंद्र। तो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वीरांगना सेवा केंद्र। तो ये शहीदों की पत्नियों के लिए एक केंद्र एक सेंटर खोला है प्यारे बच्चों, जिसको बोलेंगे वीरांगना सेवा केंद्र। वीरांगना सेवा केंद्र जो है प्यारे बच्चों, इसको सेना पत्नी कल्याण संघ जो है ना, उसके अध्यक्ष ने दिल्ली कैंट में स्थित भारतीय सेना के पूर्व सैनिक निदेशालय परिसर में उद्घाटन किया प्यारे बच्चों। यानी कि वीरांगना सेवा केंद्र जो इसका उद्घाटन कहाँ है, कहाँ किया गया है और किसने किया प्यारे बच्चों? तो इसका उद्घाटन सेना पत्नी कल्याण संघ है प्यारे बच्चों। एक जो भी आर्मी के ऑफिसर्स हैं या कोई भी सैनिक है, तो उस सेना के अंतर्गत उन सब के जो वाइफ हैं, यानी सेना पत्नी कल्याण संघ, ये एक संघ है प्यारे बच्चों। इसका अध्यक्ष जो हैं उन्होंने दिल्ली कैंट में, एक आपके दिल्ली कैंट के अंदर क्या स्थित है, भारतीय सेना का पूर्व सैनिक निदेशालय परिसर है प्यारे बच्चों, उसके अंदर इन्होंने इस केंद्र की शुरुआत करी है। ठीक है सर, तो वीरांगना सेवा केंद्र आंसर रहेगा। उसके बाद सर तीसरा क्वेश्चन जो हमारा बनता है आज का, किस राज्य ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया है? प्यारे बच्चों, बाजरा दिवस मनाने का पहले मैं आपको उद्देश्य बताता हूँ। इसका उद्देश्य है बाजरा को अत्यधिक पोषक व पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पाद के रूप में बढ़ावा देना। देखो प्यारे बच्चों, बाजरे का उत्पादन बढ़ाना ये तो सीधी सी बात है, लक्ष्य रहेगा। लेकिन प्यारे बच्चों इसके अलावा क्या है कि पर्यावरण के अनुकूल रूप से उसको और खाद्य उत्पाद के रूप में बढ़ावा देना। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर लिया, ऐसे ऐसे आपने पेस्टिसाइड का प्रयोग कर लिया जिनसे इतना पोल्यूशन हो गया, हमारी मिट्टी भी पोल्यूशन में हो गई और हमारे हेल्थ को भी नुकसान हो रहा है। मतलब क्या है कि पोल्यूशन को कम करके और हमारी हेल्थ पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़े, बुरा ना पड़े, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाजरे को अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करना प्यारे बच्चों, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। तो ये जो आपका बाजरा दिवस है 10 नवंबर को जो मनाया गया प्यारे बच्चों, कौन से राज्य में मनाया गया? चार ऑप्शन आपके सामने, उड़ीसा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख। सही आंसर होगा सर उड़ीसा, ए आंसर इसका रहेगा प्यारे बच्चों। ये जो आपको क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे किसी भी समय पर प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डालना है और इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप डालना है। ठीक है, 9813
133373। असीम भारद्वाज आप मेरा नाम है और आप इस नंबर पे आप मुझसे मैसेज डाल करके ये पीडीएफ आप डेली ले सकते हो सुबह सुबह, ठीक है। ये जिस बच्चे ने बैच ज्वाइन कर रखा है तो वो बच्चा मुझे मैसेज करेगा। और प्यारे बच्चों, अपनी एसडीसी क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर भी कर सकते हो मैसेज, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी करके ये पीडीएफ ले सकते हो। अदरवाइज जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है प्यारे बच्चों, उस टेलीग्राम ग्रुप जो आपका एसडीसी क्लासेज नाम से ही है, एक असीम भारद्वाज नाम से ग्रुप है मेरा, उस पर भी आपको ये डेली की डेली पीडीएफ सारी मिल जाती हैं, ठीक है। सो उसको ज्वाइन भी कर सकते हो, वहाँ से भी ले सकते हो। ओके सर, अगला क्वेश्चन हमारा आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है सर? अंतर्राष्ट्रीय नहीं है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है सर? सो उसी के बारे में जान लेते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं इसके लिए। 11 नवंबर सर, 12 नवंबर, 13 नवंबर या 14 नवंबर। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर तो होगा प्यारे बच्चों इसके लिए सर 11 नवंबर, जिसको हम कहेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है सर 11 नवंबर को, ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री, हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी जो हैं, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, या उद्देश्य तो देखो सीधी सी बात है सर, शिक्षा दिवस है तो शिक्षा के संबंधित ही होगा। अब की बार जो हमारा शिक्षा दिवस मनाया गया 2022 के अंदर, उसका उद्देश्य क्या था प्यारे बच्चों? उसका उद्देश्य था सर पाठ्यक्रम बदलना, यानी सिलेबस चेंज करना, और शिक्षा को बदलना, यानी कि सर जो हमारी एजुकेशन की पॉलिसीज़ हैं, जो पैटर्न है, उसको चेंज करना। अभी गवर्नमेंट इस बात पर जोर दे रही है कि पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और हमारी शिक्षा प्रणाली वो बदला जाए। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हमारे शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर ये मनाया जाता है। और अबुल कलाम आज़ाद जी जो है, उनको मरने के बाद भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1992 के अंदर, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। ओके सर, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, नीदरलैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? चार ऑप्शन आपके सामने प्यारे बच्चों। स्टीफन माइबर्ग, स्टीफन ऑल्टर, साइरस, लखमीर पेचिंग। सो इसका सही जवाब क्या होगा सर? सही जवाब होगा इसका स्टीफन माइबर्ग। अब स्टीफन माइबर्ग के बारे में अगर कुछ बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो कुल मिलाकर 22 इंटरनेशनल वनडे इन्होंने मैच खेले हैं और 45 T20 इन्होंने मैच खेले हैं कुल मिलाकर के। 2011 में ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर आए थे, और अभी 2022 में इन्होंने साउथ अफ्रीका टीम को हरा करके अब इन्होंने क्या किया है प्यारे बच्चों? संन्यास की घोषणा कर दी है। ओके सर, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो प्यारे बच्चों, 2023 में जो महिला बॉक्सिंग आपका चैंपियनशिप है, उसकी मेजबानी करेगा भारत। ए आंसर इसका रहेगा सर, भारत करेगा। आप जानते हैं कि इससे पहले ही भारत 2 बार मेजबानी कर चुका है, एक बार 2006 में और एक बार 2018 में। पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो साल पहले, लगभग 2 साल पहले एक ज़रूरी फ़ीस जमा करनी होती है अथॉरिटी के पास में। सो भारत ने वो जमा नहीं करी, जो भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो आयोजन है अब की बार भारत ही करेगा सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन सर हमारा, पेरिस मास्टर्स 2022 एकल पुरुष खिताब किसने जीता? तो प्यारे बच्चों, जो पेरिस मास्टर्स आपका खिताब है, अब की बार जीता है होल्गर रूने ने। ये टेनिस खिताब होल्गर रूने ने जीता प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने हराया किनको है? तो विश्व के नंबर 1 प्लेयर नोवाक जोकोविच, उनको इन्होंने हरा करके ये जीता है। और होल्गर रूने जो है प्यारे बच्चों, वो डेनमार्क से संबंधित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है सर, आईएमएफ किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 बिलियन डॉलर का ऋण देगा, लोन देगा सर? तो सही आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? सही आंसर इसका होगा सर बांग्लादेश। इसके बाद सर अगला हमारा क्वेश्चन है, 2027 तक कौन विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? सो इसका जवाब आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी के अंदर जो दिया गया है सर, भारत। भारत 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा सर। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, अमेरिका ने किस देश का नाम अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? सो प्यारे बच्चों, अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, देखिए करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? लगभग अमेरिका के अंदर है ना, अमेरिका के साथ जो जो देश व्यापार करता है और उन देशों के साथ व्यापार से अमेरिका की करेंसी जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसकी एक लिस्ट बना करके रखता है। सो अभी इस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से उसने किसको हटा दिया गया है?
भारत को उसने हटा दिया प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का हमारा सेशन जो है उसको हम यहीं तक रखते हैं। और इस करंट अफेयर बैच जो है प्यारे बच्चों बड़ा ही आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपने जितने भी दोस्त हैं प्यारे बच्चों, अपनी SDC क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर उनको इस बैच के बारे में बताइए, क्योंकि फीस कुछ भी नहीं लगता है, मंथली 1 रुपये से भी कम का कॉस्ट लगता है। यानी कि आपको प्यारे बच्चों 11 रुपीज़ 11 रुपये आपको पे करने होते हैं और 11 रुपये पे करके आप इसके अंदर एनरोल हो जाते हैं पर मंथ। प्यारे बच्चों पर मंथ जो है आपको, अगर ये सेशन आप कंप्लीट चाहते हो करंट अफेयर के, तो पर मंथ आपको सिर्फ 11 रुपये प्यारे बच्चों पे करने होते हैं और उसके बाद आप इसमें एनरोल हो जाते हैं, जिसके अंदर हर रोज़ आपको सुबह आपके उठने से पहले या आपके उठने के साथ ही एक करंट अफेयर का सेशन होता है। आज बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही है प्यारे बच्चों की, बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर को पढ़ते हैं पेपर के टाइम। वो सोचते हैं कि पेपर के पास में 1 महीना पहले हम करंट अफेयर पूरी कर लेंगे 1 साल की। बेटा क्या लगता है आपको सच में ऐसा पॉसिबल है? और वहीं पिछड़ते हैं। अब जैसे कि हाल ही में जो पेपर हुए हैं, बच्चे देखेंगे कि करंट अफेयर कितनी आई थी। अब सोचेंगे यार अब की बार इस 5 नवंबर वाले पेपर में तो करंट अफेयर आई थी बहुत कम, बच्चे छोड़ देंगे तैयारी करना। और अगला पेपर जो होगा उसमें आएगी फिर से वही जैसे पहले हुआ था, 50% करंट अफेयर, 60% करंट अफेयर। सो प्यारे बच्चों, आपका काम नहीं है जज करना कि कौन से पेपर में कितनी करंट अफेयर आएगी। इतिहास गवाह है कि हमेशा करंट अफेयर पेपर में जब भी ज़्यादा आई है अचानक से आई है। सो आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर, आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। सो इसी तैयारी के अंदर अपने दोस्तों को सुझाव दें। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले सेशन में। जय हिंद।